नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहाड़ों का मौसम मैदानी इलाकों से भी ज्यादा सर्द है, पर सियासत की गर्मी बड़े बड़े कद्दावरों के भी माथे पर बल डाल रही है। जी हां, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जो हुआ उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों में झटके महसूस हुए हैं, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं या आशंका है कि इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि आगे आफ्टर शॉक नहीं आएंगे। तो आज बात इसी विषय पर करेंगे कि लालच नहीं, क्या यह है मौके की तलाश। उत्तराखंड अलग राज्य बनने के संघर्ष और अब तक के विकास को देखें उत्तराखंड के, तो देवभूमि के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर भरोसा दिखाया है, स्नेह लुटाया है, पर उनके हिस्से में सियासत से कुछ ज्यादा आया नहीं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य विपक्षी दलों के कई क्षेत्रीय शत्रु साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव के वक्त बगावती बीज को पनपने का कोई भी मौका दिया जाए, फिर वो मौका हरदा के तौर पर कांग्रेस के लिए झटके जैसा हो या फिर हरक सिंह रावत के तौर पर बगावती तेवर वाला। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वर्तमान की स्थिति और संभावित भविष्य की, लेकिन उससे पहले सुनिए धुरंधरों के ये बयान। ट्विटी है, सीधा साधा है, देख लो तो शब्द जरा गिन ज्ञान करके देखो। बहुत सीधा, सिंपल और दिल से निकला हुआ ट्वीट है। नहीं, कहीं नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो उन लोगों से हैं जो कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड जिंदाबाद किए जा। पुष्कर भाई मेरे छोटे भाई हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। तो ये जो बयान आपने सुना अभी टीवी स्क्रीन पर, हरीश रावत काफी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कदम ताल करेंगे कांग्रेस का। और हरक सिंह रावत को भी आपने सुना, पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने छोटा भाई बना दिया। लेकिन क्या है इस बयान के पीछे की सियासत, वो तमाम लोगों ने, तमाम दर्शकों ने टीवी स्क्रीन के सामने पिछले कुछ दिनों से वो लगातार देखते आ रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे लखपत बुटोला जी, कांग्रेस से हैं। लखपत जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। संगीता शर्मा जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है आप। संजीव वर्मा प्रदेश मीडिया से प्रभारी हैं भाजपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, शुरुआत आपसे करेंगे, खुश तो बहुत होंगी आप। संगीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी मैम। मैं कह रही हूं कि खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार चाह रही थी थर्ड फ्रंट के तौर पर, तीसरे विकल्प के तौर पर उभरना, वैकल्पिक व्यवस्था चाह रही थी, वो व्यवस्था उनको मिल रही है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं और वो व्यवस्था दे रहे हैं। देखिए पूजा जी, 21 सालों में 2 सरकारों की ही सत्ता उत्तराखंड में रही है जी। और उत्तराखंड का क्या बुरा हाल है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या सड़कों की बात करें। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, इन दोनों पार्टियों के नेताओं को उससे कोई सरोकार नहीं है। इस समय जो चल रहा है, कभी हरीश रावत जी का और कभी हरक सिंह रावत जी का, तो ये अपनी अपनी पार्टियों में ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। और हरक जी तो हमेशा से ऐसी ही पॉलिटिक्स करते आए हैं। जब उन 4.5 साल बाद अब उन्हें याद आता है कि कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, उससे पहले वो सोए हुए थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और जब 22,000 ओपनल कर्मी थे और वो उन्हें आश्वासन देने गए थे, बेरोजगार हमारे प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनको ये क्यों नहीं लगा कि अब मुझे इस्तीफा टेबल पे रख देना चाहिए और मुझे बैठ जाना चाहिए अपनी सरकार के खिलाफ, मुझे बेरोजगारों की आवाज सुननी है। आज वो ये दुहाई दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज वहां की जनता से वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। तो भाजपा ने तो बहुत से वादे किए यहाँ उत्तराखंड की जनता से, तो क्या वो उन्होंने पूरे कर दिए? जनता एक तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।
और हरीश रावत जी कभी जो स्टिंग की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं कि उनके हाथ पैर बिल्कुल है, वो मगरमच्छ की बात करते हैं। और ठीक है संजीव जी से वर्डिक्ट मैं ले लेती हूँ। संजीव जी, हरक सिंह रावत की टाइमिंग को ज्यादा ही परफेक्ट नहीं है, और इस बात की क्या गारंटी है कि आगे इसी तरीके की टाइमिंग और इसी तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं देखने को मिलेगी? देखिए, और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर आने वाले चुनाव में हम जा रहे हैं। और विकास के मॉडल पर विकास हमने जो किया है, विकास पर हम आने वाले 2022 में एक विकास चलिए ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी, तब तक मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उस पर थोड़ा सा काम कर लें। लखपत बुटोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश रावत ऐन वक्त पर कहते हैं कि उनको पार्टी आला कमान से परेशानी है। क्या हरदा फ्री हैंड चाहते थे लखपत जी, जो उनको नहीं मिल पा रहा था, या उनको आशंका थी इस बात की कि कहीं किसी और को सीएम ना बना दिया जाए, तो चलो प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम अभी खेल लेते हैं, यही सही टाइमिंग है? देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें हाई कमान से दिक्कत थी। आप उनके ट्वीट को देखोगे, उन्होंने ट्वीट में दो नैरेटिव में वो लिखा गया। पहला उन्होंने लिखा है कि अब चुनाव के समुद्र में जाना है, लेकिन संगठन में कई जगह दिक्कतें हो रही हैं, और उस देवेंद्र यादव जी का जिक्र कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली। सुन लीजिए। उन्होंने कहा था पहले इसको दूर किया जाए, और यदि एक तरफ तो सत्ता पक्ष के मगरमच्छ है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, 7 प्रकार के मगरमच्छ है, दूसरी तरफ संगठन के कुछ लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में काम करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस प्रदेश के जननायक जन नेता है हरीश रावत जी। सौभाग्य से पूरे देश के नेता है, वो बड़े नेता है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, बिल्कुल बड़े नेता है, तभी तो उनके पास ट्वीट के बाद जवाब भी प्रिपेयर रहता है कि मगरमच्छ किसको बाद में बताना है, पानी में तैरना के किसको क्या संबोधित करना है, वो उनके पास पूरी स्क्रिप्टिंग रेडी रहती है। मुझे 1 मिनट, यदि मेरी बात 1 मिनट सुनिएगा, उसके बाद आप बता दीजिए। उन्होंने उसमें लिखा सत्ता पक्ष के मगरमच्छ, तो सत्ता पक्ष के मगरमच्छ कौन है, उन्होंने बताया है, और ये तो कहा नहीं उन्होंने कि हमारे पास। दूसरी बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ कि पार्टी जो कमियां थी, जहाँ पे लेकर के उन्होंने कहा, उसको लेके पार्टी हाईकमान ने संज्ञान लिया। सारे उत्तराखंड के शीर्ष नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया, और उन्होंने उस कमी को दूर करके वो ये कहा है कि चुनाव संचालन समिति के निगरानी में और उनकी अध्यक्षता में। ठीक है, सत्ता पक्ष को वो तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन बाद में वो एफआईआर करने की बात कहते हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करेंगे, और वो जो कार्यालयों पर 2 गुट आपस में भिड़े हैं, उसके लिए भी किसी तरीके का कोई बयान है क्या आपके पास? कहा कि उन्होंने कहा आप एफआईआर दर्ज करेंगे। कौन सी बात उन्होंने? इस तरीके की बातें चल रही हैं, इस तरीके की बातें चल रही हैं लखपत जी। आप गलत बात है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस के झंडे में जाना चाहता हूं। उन्होंने ये बात तक कही है। वो उन्होंने तब कांग्रेस नहीं छोड़ी जब उनके पास 32 विधायक थे, तब कांग्रेस नहीं छोड़ी जब 22 विधायक समर्थन उनके पास था। मैं आपसे, उन्होंने ये जरूर कहा कि कांग्रेस मुझसे उम्मीद करती, पार्टी हाईकमान उम्मीद करती है, कहीं पे दिक्कतें होंगी तो मैं नहीं चाहता हूँ इस दिक्कतों में मैं चुनाव में जाऊँ। पार्टी हाईकमान ने संज्ञान लिया, सबको बताया गया है कि इस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, और हमने 11 कमेटियों का गठन पहले कर दिया था। उन कमेटियों में कुछ असमंजस्य नहीं हो रहा था, निश्चित रूप से उसको दूर करने का काम किया है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, जहां तक आपने भाजपा की बात कही है, उत्तराखंड की बात, कांग्रेस की बात की, भाजपा के जब उनके मंत्रिमंडल के मंत्री का काम नहीं हो रहा, तो विधायक का क्या मुकाम होता होगा? मंत्रिमंडल के फैसले से पूरे प्रदेश की जो 1.25 करोड़ संजीव जी सवाल है आपके ऊपर, आपके मंत्रियों का काम नहीं हो रहा, तो विधायकों का क्या काम हो जाएगा? पूजा जी देखिए, ऑल इज वेल। भारतीय जनता पार्टी में पूरी पार्टी एकजुट है, और एकजुटता के साथ हम विकास के मॉडल पर, विकास के मुद्दे पर हम पुनः 2022 के चुनाव में जाने जा रहे हैं, और पूरी तन्मयता के साथ हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60+ का ध्येय लेकर तुरंत 2022 में आने वाले चुनाव में हम जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है
कि हम नहीं, आप अपने सवाल मेरा में शायद आप समझ नहीं पाए, या लखपत जी का सवाल जो आरोप है वो आप समझ नहीं पाए। आपके मंत्रियों का काम नहीं हो रहा, विधायकों का काम कैसे होगा? और 4.5 साल बाद हरक सिंह रावत को याद आता है कि उनके क्षेत्र में उनको कोई मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। कहीं ये अवसर की तलाश तो नहीं है कि कोई तो मौका मिल जाए पार्टी से जो है बगावत करने का? पूजा जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। देखिए काम होते हैं, कंटिन्यू काम हो रहे हैं। कोई काम प्रायोरिटी पे हो जाता है, किसी काम को होने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई काम हुआ या कोई काम नहीं हुआ। काम सारे होते हैं, लेकिन कामों के अपना टाइमिंग का एक अंतर होता है। कोई काम प्रारंभ में ही हो गया, जैसे सरकार का गठन हुआ, कुछ काम ऐसे हैं जो बीच में हुए, कुछ काम अब हो रहे हैं, लेकिन काम लखपत जी का काउंटर काम जो होना है सब काम हो रहे हैं। देखिए पूजा जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात संजीव नहीं। जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैबिनेट की आखिरी बैठक थी, हरक सिंह रावत जी ने कहा 5 साल से लगातार मैं इसको लेकर के लगातार 3 मुख्यमंत्रियों के पास चले गया हूँ, इस सरकार ने मुझे भिखमंगा बना दिया। ये उनका पहला वक्तव्य नहीं है। इससे पहले 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस सरकार में खनन हो रहा है। पहले आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा मुझे मगरमच्छ काम नहीं करने दे रहे हैं, मुझे मगरमच्छों ने ट्रैप करके रखा हुआ है। वो बताएं आपकी पार्टी में वो मगरमच्छ कौन है? प्रीतम सिंह मगरमच्छ है, किशोर उपाध्याय मगरमच्छ है। महीने पहले हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि 7 बार का मैं विधायक हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले आप बात का जवाब दीजिए। वो मगरमच्छ बताइए, आपकी पार्टी में कौन कौन मगरमच्छ है? मेरी कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं रही। आप प्रदेश के महामंत्री का कॉलर पकड़ के ये उन्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ी है? उसकी पिटाई करते हैं, उसके प्रति माँ बहन की गालियां देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। किसी न किसी के परिवार का कोई न कोई अपना खोया है, और आंदोलनकारी नहीं ले रही है। ये आंदोलनकारी के ऊपर आप इतना अभद्र व्यवहार करना, आपकी पार्टी की संजीव जी, आप एक चीज बताएं, इस चीज पे जवाब दीजिए। हरक सिंह रावत जी क्यों आरोप लगा रहे हैं? हम पे आरोप मत लगाए। आपके मंत्री कहते हैं, कोरोना काल में आपके मंत्री ने कहा है, अरे मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं मेरे भाई? मीडिया के सामने मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में आपकी पूरी पार्टी आइसोलेशन में थी, पूरी पार्टी आपकी आइसोलेशन में थी। ठीक है संजीव जी, कांच के घर आपके भी हैं और लखपत जी के भी हैं कांच के घर, और दोनों ही एक दूसरे पर पत्थर ना उछालें तो बेहतर होगा। दोनों ही दलों को देवभूमि की जनता ने बार बार अमेंडमेंट दिया, विश्वास भी जताया, लेकिन विकास की अगर बात कर लें, विकास के भी कुछ आंकड़े में इस समय जिस समय हमारी चर्चा चल रही है तमाम दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कितना विकास हुआ है 21 सालों में उत्तराखंड का। उसकी भी जवाबदारी सुनिश्चित होगी, या फिर एन वक्त तक मैनिफेस्टो तक में सियासत ही चलती रहेगी? लखपत जी, करोड़ की परियोजनाएं, संजीव मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं इस समय धरातल पे हैं। आप ऑल वेदर रोड्स देखिए, कर्णप्रयाग रेल परियोजना देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक बेतहाशा उन्नति या प्रगति का दौर चला है पिछले 5 सालों में जितना डेवलपमेंट हुआ होगा उससे मैं सोचता हूँ कई गुना 10 गुना डेवलपमेंट उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों में हुआ है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आप 100 सेक्टर देख लीजिए, नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर एनीवन। आप ये देखिए, अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी आंकड़े कुछ मेरे पास भी हैं संजीव जी, आंकड़े तो कुछ लेकर के मैं भी बैठी हूं कि 21 सालों में बेरोजगारी दर कितनी ज्यादा बढ़ गई, 10 लाख के करीब जो है बेरोजगार पहुंच गए हैं। 3 लाख से शुरुआत हुई थी, 10 लाख पर पहुंच गए आंकड़े। और ये सिर्फ बीजेपी की देन नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की देन नहीं है, ये दोनों ही दलों की देन है। दोनों ही दलों ने कुछ ज्यादा किया नहीं है इस क्षेत्र में। लखपत जी, आप अपनी बात आप भी कर लें। हाँ, ये जो बातें कह रहे थे कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया, बहुत और 1000 करोड़ के कर्ज में प्रदेश डुबा दिया इन्होंने। ये कह रहे कि डबल इंजन की सरकार ने काम किया। इनके विधायक ने कहा है कि कोरोना काल में लोग मरे हैं, इन्हें कहीं चुप रहे, इनको कहीं चुप रहे, सुने दूसरे को भी, विपक्ष को भी सुने। आप बहुत समय से बोले, वर्मा जी सुन लीजिए।
सुन लीजिए आप। विपक्ष अरे आप चैनल पे लगे रहेंगे जब तो इस तरह से अनर्गल सुनिए, बात नहीं बयानबाजी सुनिए। करेगा विपक्ष यही आदत है दबाने की। न सदन में तुम चर्चा चाहोगे, न तुम चैनलों पे चर्चा चाहोगे, फेक आंकड़े लेके आ जाते, व्हाट्सएप यूट्यूब के आंकड़े लेके आ जाते। अरे जब सही आंकड़े लेके आओ। ठीक है। केवल इंजन की सरकार थी, बहुत ठीक है। करोड़ का कर्जा क्यों डूब जाए, कुछ बताइए आप। मेरी बात आपको समझनी पड़ेगी, लखपत जी आपको भी और संजीव जी आपको भी। ये जंग का मैदान नहीं है, चर्चा के लिए एक मंच है। संगीता जी को मैं बीच में लाना चाहूंगी। गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है पहाड़ पर भी, पहाड़ी सियासत पर भी और मौजूदा चर्चा में भी। तो संगीता जी आपका इंटरफेयर करना ज्यादा जरूरी है, बोलिए। पूजा जी, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाती हैं और कभी इनके नेता उस दल में चले जाते हैं अपनी मंशा पूरी करने के लिए और उस दल के नेता इस दल में आ जाते हैं। तो ये तो दोनों ही पार्टियां एक हैं और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। तो उत्तराखंड की जनता का क्या कसूर है जिसकी सजा ये उन्हें दे रहे हैं? हमारी महिलाएं जो स्वास्थ्य की कमी के कारण रास्ते में दम तोड़ रही हैं, तो ये किस बात की सजा दोनों पार्टियां मिलकर के उत्तराखंड को 21 सालों बाद भी दे रही हैं? जो सपनों का एक उत्तराखंड शहीदों ने बनाया उसका आज क्या हाल है? और ये बात कर रहे हैं कि ऑल वेदर रोड की, तो ऑल वेदर रोड नागपुर से पिथौरागढ़ जाकर देखिएगा किसी समय, तो ऑल वेदर रोड का हाल पता चल जाएगा कि लोग यहाँ कितना सफर कर रहे हैं। और आप जो है पिथौरागढ़ सीमांत जो इलाके हैं उनकी सड़कों पर बात कीजिए तो आपको पता चल जाएगा आपने सड़कों पर कितना काम किया है। आप पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक रेडियोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है और लोग देखिए किलोमीटर चल के सीमा। देखिए संजीव जी, हमारे पास पूरे 3 मिनट है, हमारे पास पूरे 3 मिनट हैं। संगीता जी ने अपनी पार्टी की बात, अपनी बात रख ली है। मैं आपको भी 1 मिनट पूरे देती हूँ और साथ में लखपत जी को भी पूरे 1 मिनट देती हूँ। अपनी अपनी बात आप रखिए। संजीव जी आपको पहले मैं 1 मिनट दे रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, हम अपने काम के बूते पर जनता के बीच जा रहे हैं। 2022 में हमने जितना काम किया, हमने अपने काम के प्रति हम जनता से आशीर्वाद लेकिन मांगने जा संजीव रहे जी, हैं। जिस तरीके के हालात, सियासती हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, हरक सिंह रावत ने जिस तरीके के तेवर दिखाए, उमेश काऊ की जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इस बात की क्या गारंटी है कि आफ्टर शॉक नहीं आएंगे? सवाल बार बार उठ रहा है। पूजा जी देखिए, कभी कभी किसी बात को लेके थोड़ा सा एक मन में गुस्से का भाव होता है और थोड़ा सा भावनाओं में बह के आदमी कुछ इस तरह की बात कर लेता है। लेकिन क्या है, कुल मिलाकर ऑल इज वेल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है और हम लोग। ठीक है लखपत जी, आपके पास भी 1 मिनट का समय है और सवाल मेरा इसमें आपसे ये है कि हरीश रावत अगर इतने ही कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाई ट्वीट करते हैं, ट्वीट का जवाब उनके पास रेडी रहता है, आला कमान तक उनको पूछ रहा है, मना रहा है, और उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब अगर हरीश रावत हो ही गया है तो सीएम फेस क्यों नहीं है वो? देखिए, मैंने आपसे कहा, हरीश रावत जी ने स्पष्ट कहा कि कुछ विशेषाधिकार हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास रहता, हम सत्ता में आएंगे, हमारे विधायक अपने विधानमंडल का नेता चुनेंगे, ये प्रक्रिया, और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व मुहर लगा के मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ उत्तराखंड में हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी स्पष्ट किया गया। लेकिन मैं संजीव जी की बात पे कहना चाह रही है, कह रहे बहुत विकास काम किया, मान्यवर 2000 करोड़ के कर्जे में किसने डाला प्रदेश? ये विकास का द्योतक दिखता है। 24.9% बेरोजगार करके ये विकास का द्योतक दिखता है। आपका विधायक कैबिनेट में अपना काम नहीं, आपका मंत्री कैबिनेट में अपना काम नहीं करा पाता है, ये विकास का द्योतक है। आपके चाचा विधायक बलात्कार के केस में जहाँ ये विकास का द्योतक है। आपके ऑफिस के अंदर एक व्यापारी आत्महत्या कर देगा, ये विकास का द्योतक है। आपके प्रदेश मुख्यालय के अंदर एक महिला पे छेड़खानी, महिला आपके संगठन मंत्री पे लगता है, ये विकास का द्योतक है। ये कौन सा विकास है? यही भाजपा का विकास है। बलात्कार आप बताइए विकास कौन है? यही विकास की डेफिनेशन है भाजपा की डायरी में। चलिए, यही विकास की डायरी। आप इन तमाम दलों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और सियासत को समझ भी रहे हैं। तमाम तरह की सफाई दी जाए, लेकिन आखिरी में जनता ही जनार्दन है। जनता समझती भी है, देखती भी है, जानती भी है और उसे पता है कि 21 सालों में उसे क्या मिला, उसकी जेब में कितना आया, वो जिन सड़कों पर चल रही है वो सड़कें कितनी बेहतरीन हो गई, क्या उसके घर में कोई जब बीमार पड़ता है तो उसे आसानी से चिकित्सा मिल जा रही है क्या, या उसके बच्चे का भविष्य उतना सुरक्षित है जितना वो चाहता था। तो ये तमाम तरह के सवाल जवाब और सियासत के लिए एक चर्चा का मंच है बात देवभूमि की। हम लगातार कोशिश करते हैं कि हर बार
एक नया मुद्दा हो, नई कोशिश रहे। लेकिन ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सवाल है कि 21 साल पूरे हो गए हैं। दोनों का दावा रहता है कि क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, कितना विकास किया है, और जनता के पास जब जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।